Hello, good morning students. So today we are going to see the rest of the part of chapter Who Did Patrick's Work. इससे पहले की वीडियो में हम लोग ने जहां तक देखा था हम लोग उससे आगे देख रहे हैं. Point number 5. And true to his word that little Ilf began to do Patrick's homework. इससे पहले हम लोग क्या देखे थे कि पैट्रिक ने इसको कहा था इसको एल्फ को कि मैं तुम्हें कभी छोड़ सकता हूं या बिल्ली के पास जाने से बचा सकता हूं, बिल्ली को पकड़ने से, जब तुम मेरा होमवर्क करोगे. तो मतलब यदि तुम मेरा होमवर्क करोगे तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, नहीं तो मैं तुम्हें बिल्ली के हाथों दे दूंगा. तो एल्फ को ऐसा करना पड़ता है मजबूरी में. वो बोलता है कि मुझे तो भाई ये साफ एक प्रकार का साफ ही है, क्योंकि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता होमवर्क करना, इसलिए उसके बाद आगे देखा. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल इल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. और ऐसा तो करना ही था पैट्रिक की वजह से इल्फ को, तो इल्फ ने इसका होमवर्क करना शुरू कर दिया. एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच. ग्लिच कहने का मतलब दोष, मतलब उसमें केवल एक ही दोष. ठीक है, क्या था? द इल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड इट. और इल्फ जो था हमेशा उसको नहीं पता होता था कि असल में करना क्या है. तो इसलिए उसको हमेशा जरूरत पड़ती थी. किस चीज में? मतलब होमवर्क बनाने. जैसे होमवर्क मिला उसको, इल्फ को समझ में नहीं आया तो वो पैट्रिक से पूछता है, मतलब उसे बार बार मदद की जरूरत होती थी. help me, it say, and Patrick would have to help in whatever. और जब कभी भी वो बोलता help me, मतलब इल्फ बोलता मेरी मदद करो, तो पैट्रिक को किसी भी कीमत पर मदद तो करनी ही पड़ती. क्यों? क्योंकि इसे होमवर्क जो बनवाना था. आगे, I don't know this word the elf squeaked while reading Patrick's homework. पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ते समय कई बार इल्फ जोर से चिल्ला के बोलता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये वर्ड का मतलब ये वर्ड क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दो. डिक्शनरी यानी शब्दकोश. नो what's even better, look up the word and sound it out by each letter. और क्या बोला जाता है उसको कि प्रत्येक वर्ड की, जैसे डिक्शनरी आप लिए तो जो भी वर्ड है उसको बोलो, उसको खोजो, उसको जोर से बोल के बताओ कि ये क्या है. कौन बोल रहा था ऐसा? एल्फ बोल रहा था पैट्रिक. पॉइंट नंबर 6. When it came to maths, Patrick was out of luck. अब जब मैथ का बारी आता, मतलब जब एल्फ को मैथ विषय में हेल्प की जरूरत होती तो पैट्रिक आउट ऑफ लक हो जाता. मतलब उसे तो लग रहा है कि खुद मैथ नहीं आता था, मतलब उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आता था किसको, पैट्रिक को. तो इसीलिए बोला गया आउट ऑफ लक, क्योंकि वो मैथ में कमजोर था. What are टाइम टेबल्स? The elf strict. एल्फ जोर से बोलता चिल्ला करके कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं. We elves never need that. हम जो इल्फ्स हैं हमें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी. क्या टाइम टेबल्स होते हैं पता नहीं. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, और जोड़ घटाव गुणा भाग, किसी चीज की भी हमें कभी जरूरत नहीं है. हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. अब वो वहां पे बोलता है इल्फ पैट्रिक को कि यहां बैठ जाओ मेरे बगल में और मेरी मदद करो. ठीक है. इल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. अब देखो इल्फ्स और क्या बोल रहे हैं कि इल्फ्स लोग जो होते हैं वो मनुष्य के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते. ठीक है. टू देम इट्स अ मिस्ट्री. और मतलब इल्फ्स के लिए यानी हम लोग के लिए वो इल्फ्स बोल रहा था ये एक रहस्य की बात है. सो द लिटिल इल्फ ऑलरेडी अ साउंडर जस्ट गॉट लाउडर. इसलिए प्राय ऐसा देखा जाता था कि जो इल्फ था वो साउंडर पहले तो थोड़ा धीरे से उसका जोर से चिल्लाता, क्योंकि उसे बार बार मदद की जरूरत पड़ रही लगा ना. ऐसे मैथ्स में फिर वर्ड की बात आ गया, फिर ह्यूमन हिस्ट्री आ गया जो कि हिस्ट्री का रिलेटेड चीज है, मतलब बार बार उसे मदद का जरूरी हो रहा था. गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स. उसका इल्फ ने कहा इसको पैट्रिक को कि जाओ लाइब्रेरी और मुझे मेरे लिए बुक लेके आओ, मुझे बुक की जरूरत है. मोर एंड मोर बुक्स, जितना हो सके उतना लेके आओ. एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मुझे यानी मेरी मदद उसे पढ़ने में करो. इसका पॉइंट नंबर 7. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे एवरीवेयर दैट लिटिल इल्फ वाज अ नैग. कहने असल में तथ्य यह था कि प्रत्येक दिन जो इल्फ था वो स्थिर हो गया. कहने का मतलब उसे जो चीज जरूरत होता था वो पैट्रिक से वो मंगवाता था, उसे पढ़ता था. जो अस्पष्ट होता था उसके लिए वो बुक मंगवाता था, उसे पढ़ता था. ठीक है, मतलब उसका ध्यान पूरा वहीं पर फोकस था. पैट्रिक वाज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वाज इट अ ड्रैग. और पैट्रिक, अब देखो हमेशा उसको मदद की जरूरत होती. पैट्रिक उसे मदद करता, खुद पढ़ के उसे बताता. ठीक है, जितना पैट्रिक कर सकता था. He was staying up nights, had never felt so weary. और वो रात तक, देर रात तक स्टे यानी जगे रहता है. कभी उसे ज्यादा थकान ऐसा नहीं लगता कि वो थक गया. Was going to school with his eyes puffed and bleary. और जब कभी भी वो स्कूल जाता, अब
जब कभी वो स्कूल जाता तो उसकी आंखें, जैसे होता है ना आंखों में खुशी दिखना कि भाई और सो मैं बना के जा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी आंखों में ऐसी चमक दिखाई देती। पॉइंट नंबर 8,